स्टेशन ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें ऑटो, टैक्सी, मेटाडोर और बसेज हैं, उनकी तरफ से आप सभी का रेलवे स्टेशन में स्वागत करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी बात को सरकार और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपने यहाँ आप आए हैं, आपको धन्यवाद। ऐसा है कि रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन पठानकोट चलती थी उस समय हमारी गाड़ी खासकर टैक्सी जो है उनका परमिट होता था ऑल J&K अप टू पठानकोट। तो हम उस समय पठानकोट में काम करते थे, लेकिन उसके बाद ट्रेन के साथ हम लोग जम्मू आए हैं। जैसे दहेज में राजा महाराजाओं की बेटियों की यहाँ शादी होती थी तो वो आते थे ना साथ में, गोलियां उनकी और उनके गुलाम। हम ऐसे ही गोली गुलाम बनकर रेल के साथ आए हुए और रेल के साथ काम करते करते आज हमें 52 साल हो गए हैं। रेलवे में जैसे उस समय यहाँ के हालात थे, कच्चा रोड या इवन के जैसा पहले था, ये थोड़ा सा एरिया जो है डेवलप हुआ, ताकि ना पानी की कोई यहाँ व्यवस्था थी, आज भी नहीं है, कोई शौचालय नहीं थे, आज भी नहीं है, लोगों को बैठने की जगह नहीं है पूरे यहाँ पर, वो आज भी नहीं है। तो इस सब को भी हमने मद्देनजर रखा और क्योंकि काम करना था और देश की और जो यात्रु आ रहा है उसकी हमने भरपूर सेवा करनी थी, तो हमने 12 रुपये किराया देते थे, उसको 12 रुपये किराया देते देते आज एक टैक्सी 1200 रुपया महीना किराया दे रही है, 500 रुपया ऑटो दे रहा है, 2200 रुपया मेटाडोर और 2200 रुपया ही बस दे रही है। तो ये किराया हमारा पहले कभी 6 महीने का भी हमने एडवांस लिया, वो रेलवे की मर्जी के अनुसार, साल का भी एडवांस लिया और 3-3 महीने का, अभी काफी टाइम से ये 3 महीने का एडवांस किराया देते हैं। 31 अगस्त तक हमारा किराया एडवांस दिया गया हुआ था और अभी हमको 30 तारीख को ये रेलवे के अधिकारी जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर है उन्होंने कहा जी अब आपने ये पैसा जो है ठेकेदार को देना है। तो उससे पहले हमें कोई इतला नहीं दी गई, कोई हमें कभी भी फॉर्मल तरीके से भी उन्होंने कभी कोई नहीं बोला कि आपका यहाँ कुछ टेंडर हो रहा है या आपका यहाँ कोई चेंज आ रही है, कभी ऐसा बोला नहीं गया। तो यहाँ पर टेंडर हुआ, 1 करोड़ 3 लाख का टेंडर हुआ, 80-85 लाख के करीब हम लोग ऑलरेडी यहाँ भर रहे थे। तो मैंने स्टेशन डायरेक्टर से मीटिंग की, उनके पास गया, मैंने कहा जी सर अगर ऐसा करना था, रेलवे को अगर कम पैसे थे तो हम रेलवे का किराया बढ़ा सकते थे, और किराया हम अगर आप कहते हैं कि 1 करोड़ 3 लाख रुपया कोई भर रहा है तो हम 1 करोड़ 5 लाख भी दे सकते थे, क्योंकि सब लोगों ने काम करना है और जो लोग 52 साल से यहाँ काम कर रहे हैं आज वो कौन सा दूसरा काम कर सकते हैं। तो क्योंकि काम सरकार के पास है नहीं, नौकरियां सरकार के पास है नहीं, पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे साथ, ग्रेजुएशन भी है, लॉ ग्रेजुएट भी है, इवन के उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी लोगों ने की हुई है। लोगों के पास काम धंधा नहीं है, हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। अगर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो सरकार हमारे काम को डिस्टर्ब करने के लिए एक नया ठेकेदार यहाँ पर लाते हैं, और वो ठेकेदार जो है वो खुद तो आता नहीं है, उसके बदमाश यहाँ पर आते हैं, उसके गुंडे यहाँ पर आते हैं और आगे यहाँ हमारे गेट पे परसों 30 तारीख को उन्होंने एक वहां पर बजरी का एक ट्राला डाल दिया, उसके बाद वो यहाँ पर बैरियर लगाने का सामान ले आए और हमें पता चला कि 31 की रात को वो यहाँ पर बैरियर लगा रहे हैं। सारी रात लोग हमारे 500-600 लोग यहाँ बैठे रहे। फिर उनकी रेलवे ने, क्योंकि ये रेलवे के पास बहुत पावर है, इनके पास 2 फोर्सेज हैं, ये यहाँ पर JKP है और जो जिसको हम GRP बोल रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे RPF है जो रेलवे की प्रोटेक्शन फोर्स है। ये करके इन लोगों का बन गया कि इन लोगों को क्रश किया जाए, जोर जबरदस्ती इनके साथ करके इनको खाली किया जाए और इन पर ठेकेदार जो है बैठा दिए थे। तो वो क्योंकि हम लोग बैठे थे, चौकन्ने थे, ऐसा नहीं कर पाए। कल दोबारा सुबह इन्होंने यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की और मुझे यहाँ RPF के ऑफिस में SHO यहाँ बैठता है, वहां पर DSP जो है इनके, उन्होंने बुलाया वहां स्टेशन मास्टर, और उसके साथ ये मैं कहना बहुत जरूरी है, उसके साथ वो लोग कुछ ऐसे जो लोग इस 2 नंबर के टेंडर में उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उनकी बैकग्राउंड पे उनके साथ पार्टनरशिप है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ये बात कहूं कि CBI इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ठेकेदार के साथ यहाँ सरकार का नौकरी सरकार की कर रहे हैं, पैसा सरकार से ले रहे हैं और ये काम किसी एक ठेकेदार के लिए कर रहे हैं। और उनकी इस हरकत से हमने एप्लीकेशन भी दी है यहाँ पर अपने थाने में GRP के ऑफिस में कि ना तो ये ठेकेदार है और ये आदमी यहाँ पर आकर हमारे लोगों को धमका रहा है
गाली निकाल रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है और उनको बोल रहा है तुम लोगों को यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। किस किस्म की वो हरकत कर रहा है, इसकी एप्लीकेशन हमने दी हुई है, 2 एप्लीकेशन दी है हमने पुलिस स्टेशन में, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, हो सकता है कार्रवाई हो। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर बैरियर लग जाता है तो तमाम जितना हमारा ये पूरी जितनी भी लोकेशन यहां पर है, जितना भी ये पूरा सिस्टम है, ये मेन रोड 15 फुट की 20 फुट की जगह है। अगर यहां पर सुबह आने वाली गाड़ी, क्योंकि लोग घर जाते हैं, सुबह आते हैं या शाम को जाते हैं, अगर यहां पर 200-400 गाड़ी अंदर आती है, वो उसकी लाइन लगती है, वो यहां पर उसको डेली वो पैसे लेकर छोड़ते हैं, तो ये जाम जो है ये जीवन तक चला जाएगा। जो लोग यहां पर यात्री छोड़ने आ रहे हैं, जो लोग यहां पर अपना प्राइवेट किसी को छोड़ने आ रहे हैं या यहां से लेने आ रहे हैं, वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे इस बाहर का जो बैरियर लगेगा उसकी वजह से। मैंने डिकम साहब के साथ भी हमने 21/8 को एक डेपुटेशन दिया था, उससे पहले एक हमने एप्लीकेशन दी थी उनको। डिवीजनल कमिश्नर साहब ने ADRM रेलवे को 2 बार लेटर लिखा और एक उन्होंने 23 तारीख को DRM फिरोजपुर को लेटर लिखा कि ये बड़ा इशू है, तो इसको आप सॉल्व करें। लेकिन अभी तक वहां से हमें कोई ऐसी रिलीफ नहीं मिली। इवन के हमने LG मोदी साहब के पास भी हम गए हैं, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की कि ऐसे ऐसे मसला है। उन्होंने कहा आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दें तो हम आपकी बात जो है फिरोजपुर